हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। जैसे कि आपने देख लिया होगा कि मेरा आज का टाइटल क्या है। तो आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल एक शानदार ट्रिक से बताने वाला हूं। वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको स्टूडेंट यहाँ पे लिखना है 0, इधर लिखेंगे आप 1, इधर लिखेंगे 2, इधर लिखेंगे 3 एंड लास्ट में लिखेंगे 4। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास कितने फंक्शन होते हैं? 6। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक्स। हमारे पास 6 फंक्शन होते हैं। इसी के रिस्पेक्ट में हमें वैल्यू बतानी होती है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको 0 से स्टार्ट करेंगे। 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, ठीक है। आपके दिमाग में एक डाउट आ सकता है कि इसे 1 से स्टार्ट कर सकते हैं क्या? नहीं, इसे 1 से स्टार्ट नहीं कर सकते, आपको इसको 0 से स्टार्ट करना है। तो याद रखने के लिए आप क्या करेंगे, इसे देखिए यहाँ पे 0 डिग्री है, तो इससे याद रख लीजिए कि यहाँ पे 0 आएगा, तो 0 से स्टार्ट करना है। अगर आपने 1 कर दिया तो टेबल गलत हो जाएगा, सारी वैल्यूज गलत हो जाएंगी। तो हम एक ही लाइन से, साइन की एक ही लाइन से ऑल ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट करने वाले हैं। तो देखिए अब क्या करना है स्टूडेंट्स, इसको 0 को डिवाइडेड बाय करना है 4, 1 को भी डिवाइडेड बाय 4, इसे भी 4 से डिवाइड करेंगे, इसे भी 4 से डिवाइड करेंगे और इसे भी 4 से आपने करना है डिवाइड। सबसे पहला स्टेप समझ में आ गया। यहाँ से स्टार्ट करेंगे 0 को देख के कि 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है स्टूडेंट, जैसे मैंने लिखा 0 से 0 से आपको सिर्फ फर्स्ट जो नंबर है उसको ध्यान रखना है, इसको नहीं। आप 30 को देख के यहाँ पे 3 ना लिख दीजिएगा, ठीक है ना। 0 के बाद क्या आता है? 1 आता है, 3 नहीं आता है, इसीलिए ध्यान रखिएगा। 0 को याद रखने का तरीका बताया मैंने, 0, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, सबको डिवाइड किससे कर देंगे? 4 से। ठीक है, फिर इसके बाद आपने करना है इसका स्क्वायर रूट। तो ध्यान रखिए 0 बाय 4 क्या होता है? 0 ही होता है। 0 बाय 4, 0 के पॉइंट में कुछ भी हो जाए, 0 के पॉइंट में कुछ भी वैल्यू होती है तो वो हमेशा 0 हो जाता है। तो 0 बाय 4 हमेशा 0 होता है। तो 0 का रूट क्या होगा? 0 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे आगे देखिए, इसका जब आप रूट करेंगे तो 1 का रूट ध्यान रखना है वो 1 ही होता है, और 4 का रूट कितना होता है? 2 टू दी 4। ठीक है, तो ऐसे इधर आ जाइए। अब इसका अंडर रूट करेंगे हम। हाँ जी, 2 का एग्जैक्ट रूट नहीं होता है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं पता है, तो ये ऐसे ही रहना चाहिए। लेकिन हम क्या करेंगे, इसको कट कर देते हैं, इसको 2 के टेबल से कट कर देते। तो 1 का रूट क्या होता है? 1, और 2 का रूट क्या होता है? √2 ही होता है। क्योंकि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं पता तो इसको ऐसे ही रखेंगे। ठीक है, अगेन इसके लिए भी अंडर रूट करेंगे। तो 3 का भी एग्जैक्ट रूट नहीं होता तो ये ऐसे ही रहेगा √3, और 4 का हो जाएगा 2। ठीक है, ऐसे इसे भी अंडर रूट में करेंगे। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1, और 1 का जो रूट होता है वो 1 ही होता है। ठीक है, क्लियर हुआ स्टूडेंट? तो देखिए आपने यहाँ से क्या वैल्यूज निकाली। अगर आपको कोई पूछे साइन 0 की वैल्यू क्या होती है तो आप बोलेंगे 0। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। साइन 45 कितना होता है? 1/√2। साइन 60 की वैल्यू √3/2। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। अगर आपको एक लाइन ये याद हो गई तो समझिए सारी वैल्यूज याद हो जाएंगी। देखिए थोड़ा बहुत तो आपको ट्रिक लगा के याद करना तो होगा ही, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है, ये कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, रटने वाली चीज नहीं है, इसे अच्छे से कर लीजिए। सारी वैल्यूज आप झट से कर सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, जो कोस के लिए हम कैसे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जिस साइन के लिए आपने इस ऑर्डर में लगाया है कोस, ध्यान रखना है इसका रिवर्स होता है। कोस का जो टेबल होता है वो साइन का पूरी तरह से रिवर्स होता है। ठीक है, तो जो साइन 90 की वैल्यू होती है यानी कि 1, वही कोस 0 की वैल्यू होती है यहाँ पे। तो आपने करना उस 1 को उठा के यहाँ लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, 60 जो होता है, जो साइन 60 होता है वो हमारा कोस 30 होता है। तो आपने कोस 30 के नीचे ठीक लिख देंगे √3/2। साइन 45 और कोस 45 बिल्कुल सेम होते हैं, इसमें आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सेम होते हैं। ठीक है, इसी तरह से cos 60 की वैल्यू हम लिखेंगे। cos 60 की वैल्यू वही होती है जो साइन 30 की वैल्यू होती है। यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट 1/2,
और साइन 0 क्या होता है, जो कोस 90 की वैल्यू हमारी होती है, जो साइन 0 की वैल्यू होती है वही कोस 90 की वैल्यू भी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 0। क्लियर हो स्टूडेंट? बहुत ही आसान है। सबसे पहले साइन का टेबल आप याद करिए, फिर उसको रिवर्स में लगा दीजिए, बस। बहुत ही आसान। ठीक है, चलिए अब tan का टेबल देख लेते हैं। ठीक है, tan कैसे करना है, तो देखिए tan थीटा का फॉर्मूला स्टूडेंट मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक डाल दिया है, पहले आप वहां जाके उन फॉर्मूलों की वीडियो देखें, फिर यहाँ पर आए, आपको और इजी लगेगा। ज्यादा नहीं स्टूडेंट, एक या दो फॉर्मूले, सिर्फ एक या दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं इस टेबल के लिए, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। देखिए tan थीटा का फॉर्मूला क्या था, साइन अपॉन में कोस। तो देखिए स्टूडेंट, ये है साइन की वैल्यूज और ये है कोस की वैल्यू। तो साइन 0 डिग्री पे हमने देखना है, साइन 0 कितना होता है 0 और कोस 0 कितना होता है 1। तो हमें क्या tan 0 पे कैसे निकालेंगे वैल्यू, साइन की वैल्यू कितनी है 0 और कोस की वैल्यू कितनी है 1। तो ये आपका निकल जाएगा tan 0 डिग्री। 0/1 क्या होता है, 0 ही होता है। मैंने बताया था कि 0 अपॉन समथिंग 0 ही होता है, ध्यान रखना है। 0 आ गया तो इसके नीचे आप लिख देंगे 0। आसान है स्टूडेंट, ऐसी हम सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। आइए 30 की वैल्यू निकालते हैं। tan 30 कैसे निकालें, तो tan 30 के लिए आपको बस ध्यान रखना है, ये होता है साइन 30 अपॉन में cos 30। तो साइन 30 की वैल्यू देखिए कितनी है 1/2 और cos 30 की वैल्यू कितनी है √3/2। 2 से 2 कैंसिल करेंगे, क्या बन जाएगा 1/√3। बहुत ही आसान ट्रिक, देखिए 1/√3, रट्टे मारने की जरूरत नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, आगे चलिए 45 पे निकालते हैं। tan 45 तो हमें देखना पड़ेगा साइन 45 cos 45 क्या होता है 1/√2, ये भी 1/√2, ये तो भाई सेम है, तो दोनों कट जाएंगे तो क्या बचेगा 1 बचेगा भाई। आइए 60 पे देखते हैं, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। देखिए डायरेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे लाइन आएगी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, क्या बचेगा √3 बचेगा भाई, बिल्कुल √3 बचेगा। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे ये भाग आ जाइए। साइन 90 कितना होता है 1 और cos 90 कितना होता है 0। अब देखिए यहाँ पे क्या आने वाला है 1/0। देखिए स्टूडेंट 1/0, ठीक है, थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं हम यहाँ पे 1/0। देखिए 1 अपॉन में 0, अभी मैंने आपको बताया था 0 अपॉन समथिंग वो क्या होता है 0 होता है, लेकिन 1/0 0 नहीं होता है और ना ही 1 होता है, ये ध्यान रखिएगा। 1/0 नॉट डिफाइन होता है, ये आप भूल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 1 को 0 से डिवाइड नहीं दिया जा सकता। ठीक है, भूल जाएंगे ना, नहीं भूलना है, याद रखना है, नॉट डिफाइन होता है। समथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइन, ठीक है, और 0 अपॉन समथिंग 0 होता है, याद रखिएगा, आगे काम आएगा। ठीक है, तो इसको लिखते हैं हम नॉट डिफाइन। ठीक है, आप इसको इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं ऐसे स्टूडेंट। ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। आइए कोड के लिए करते हैं। अब देखिए रिलेशनशिप याद रखिए, tan का उल्टा कौन सा होता था, मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि tan किसका रेसिप्रोकल होता है cot का, और cot किसका रेसिप्रोकल होता है tan का। ठीक है ना, तो 1/tan थीटा, ये आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, तो देखिए tan का उल्टा क्या होता है cot होता है, तो कुछ नहीं करना है, इसको उल्टा कर लिख दीजिए, ये होता है नॉट डिफाइन। यानी अगर आपसे कोई पूछ ले कि cot 0 कितना होता है तो बोलेंगे भाई नॉट डिफाइन होता है। cot 30 की वैल्यू कोई पूछे तो यहाँ से 60 की वैल्यू उठा करके लिख देंगे। 45 बिल्कुल सेम, 45 बिल्कुल सेम होता है। इसी तरह से cot 60 की वैल्यू वही होगी जो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, और यहाँ पे लिख देंगे 0। समझ में आया स्टूडेंट? वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए स्टूडेंट आगे चलिए, सिकेंट पे चलते हैं। सिकेंट का रेसिप्रोकल क्या था हमारा, याद है? सिकेंट थीटा का रेसिप्रोकल था 1/cos थीटा। सिकेंट का उल्टा cos होता है, तो देखिए कैसे बनाएंगे। ये रहा हमारा cos, यहाँ पे है 1 को अगर उल्टाओगे तो क्या आएगा
1 ही आएगा। ठीक है, तो 1 के अपॉन में 1 होता है, 1 को 1 से पलटाओगे 1 ही हो जाएगा। हाँ जी, इसकी पलटी लगा दीजिए 2/√3, क्योंकि कोस सेकेंड का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है। हाँ जी, इसके लिए करेंगे √2 हो जाएगा ये, इसके लिए करेंगे 2 हो जाएगा। अब 0, ये क्या है भाई? अब आप सोच रहे होंगे 0 होगा, 0 नहीं करना है। 0 के अपॉन में मान के चलिए 1 होता है, अगर आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 1/0 हो जाएगा। और 1/0 अभी बताया मैंने क्या होता है बच्चों, नॉट डिफाइन होता है। बिल्कुल सही, नॉट डिफाइन आएगा यहाँ पर। क्या आएगा? नॉट डिफाइन। देखिए कंसेप्ट को अच्छे से समझिए, ट्रिक है। ठीक है, रट्टे नहीं लगाने हैं। ठीक है, नॉट डिफाइन आएगा। तो कोसेक का उल्टा कौन होता है? साइन होता है। कोसेक का उल्टा क्या होता है? साइन होता है। देखिए नंबर 1 पे ही क्या है? 0। 0 के अपॉन में, जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता उसके अपॉन में 1 होता है। अगर इसको आप उल्टाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1/0। और 1/0 क्या होता है? नॉट डिफाइन होता है भाई। क्या होता है? नॉट डिफाइन होता है। इसको हम ऐसे लिखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। कोसेक 30 की वैल्यू हमें बतानी है। कोसेक 30 तो हमें पता होना चाहिए कि साइन 30 कितना होता है। भाई साइन 30 तो 1/2 होता है। पलटा दीजिए इसको, 2/1 हो जाएगा। 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, 2 आएगा। आगे चलिए कोसेक 45। कोसेक 45 क्या होता है? 1/√2 होता है। तो 1/√2 को उल्टाएंगे तो ये भी √2 हो जाएगा। वैसे 45 मैंने कहा था कि सेम ही होते हैं। आइए कोसेक 60 पे चलते हैं। कोसेक 60 कितना है? √3/2। पलटा दीजिए, कितना बन जाएगा? 2/√3। क्या बन जाएगा? 2/√3। इसीलिए इसको भी पलटा दीजिए। जब 1 को उल्टाएंगे तो 1/1 हो जाएगा। तो इसको भी हम क्या लिखेंगे? 1 लिख देंगे स्टूडेंट। देख लीजिए एक बार अच्छे से, आसान है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, एक बार रिवाइज करा देता हूँ। देखिए सबसे पहले क्या करना है? 0 लिखना है, 1 लिखना है, 2 लिखना है, 0 लिखना है, 1 लिखना है, 2, 3 एंड 4 ये लिखेंगे सबसे पहले। फिर 0 को 4 से डिवाइड, 1 को 4 से डिवाइड, 2 को 4 से डिवाइड, 3 को 4 से डिवाइड एंड 4 को 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये हमारा था दूसरा स्टेप। ठीक है, तीसरा स्टेप क्या है? ठीक है, नंबर 1 पे क्या था? 0, 1, 2, 3, 4। दूसरे नंबर पे क्या है कि आपको सबको 4 से डिवाइड करना है। तीसरे नंबर पे क्या है? सबका रूट करना है। तो जब रूट करेंगे 0/4 क्या होता है? 0, 0 का रूट 0 ही होता है भाई। 1 का रूट 1 होता है, 4 का रूट 2 होता है, तो बन गया 1/2। ठीक है, 2/4 था ये, तो 2 4 से कैंसिल हो सकता है। 2 को 4 से कैंसिल करेंगे 2 हो जाएगा, 1/2 हो गया। लेकिन 1 का रूट तो 1 ही होता है, लेकिन 2 का रूट नहीं होता, तो वो ऐसे ही रहेगा। ठीक है जी, आगे आ जाइए। 3 का रूट नहीं होता, ऐसे ही रहेगा। 4 का रूट होता है 2, तो 2 आ गया, रूट 3/2 हो जाएगा। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल होके आएगा 1, और 1 का रूट क्या होता है? 1 होता है। ठीक है जी, आ जाइए कोस पे। तो मैंने आपको बताया था कि साइन से आप कोस भी बना सकते हैं। करना कुछ नहीं है, इसको रिवर्स में लिख देना है। ठीक है, कोस 0 की वैल्यू वही होती है जो साइन 90 की वैल्यू होती है। तो 1 यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, रूट 3/2 यहाँ पे आ जाएगा। 45 दोनों के सेम होते हैं, और ये आ जाएगा 30 की वैल्यू 1/2, यहाँ पे 60 की वैल्यू होगी इसकी। जो साइन 0 होता है और यहाँ पे कोस 90 वो होता है, 0 होता है। ठीक है, चलिए अब हमें साइन भी हो गया और कॉस भी हमें तैयार हो गया। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? tan के टेबल पे चलते हैं। tan कैसे बनाएंगे? tan का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था क्या होता है भाई। tan का फॉर्मूला tan थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। क्या होता है स्टूडेंट? साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। ठीक है, साइन अपॉन में कोस। 0/1 0 होता है। 1/2 को इससे डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। 1/√3 इन दोनों को डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। इन दोनों को अगर हम डिवाइड करेंगे स्टूडेंट, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा √3। और 1/0 मैंने कहा था 1/0 नॉट डिफाइन होता है। ना 0 होता है ना 1 होता है, वो नॉट डिफाइन होता है। अगर 0 ऊपर आती है और नीचे 1 होता है फिर वो 0 होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है स्टूडेंट, अगर आप किसी तरीके से एग्जाम में ये 3 वैल्यू पहुंच जाते हैं, इसके बाद कुछ भी नहीं करना है। वैसे तो मैंने आपको कहा कि सिर्फ साइन याद होना चाहिए,
लेकिन अगर आप यहाँ तक बना लेते तो स्पीड बढ़ जाती है टेबल बनाने की। देखिए फटाफट से कैसे, ठीक है ना। कोट है, कोट जो उल्टा होता है वो 10 का होता है, कोट का उल्टा क्या होता है 10 होता है, और 10 का उल्टा कोट होता है। बस आपको रेसिप्रोकल फॉर्मूले पता होने चाहिए, ठीक है। आप उस वीडियो को जरूर देखना जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, ठीक है। तो कोट का जो रेसिप्रोकल होता है वो 10 होता है। तो देखिए जरा क्या करना है, उल्टा के लिख देंगे। जो नॉट डिफाइन था वही हमारा यहाँ पे आ जाएगा। √3 की वैल्यू को यहाँ लिखेंगे, 1 1 अपनी पोजीशन पे ही है, 30 यहाँ पे होगा वो 60, यहाँ 0 और वो होगा 90 की जगह पे, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब आ जाएगी सेकेंड पे। सेकेंड किसका उल्टा होता है, कोस का उल्टा होता है। तो 1 का उल्टा करेंगे तो 1 के अपोन में 1 ही होता है, 1 का उल्टा करोगे तो 1 आएगा, इसका उल्टा करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा, इसका उल्टा करोगे तो √2 हो जाएगा, इसका उल्टा करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 0 का उल्टा करेंगे तो 0 के अपोन में 1 होता है। ध्यान रखना, अभी बताया मैंने 0 के अपोन में 1 है तो इसको पलटाएंगे तो 1/0 हो जाएगा, और 1/0 नॉट डिफाइन होता है। इसी तरह से जब आपके पास सेक आ जाता है, ठीक है, आप करेंगे कोसेक। कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का, ठीक है। और यानी कि कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। साइन का उल्टा कौन होता है, कोसेक, ठीक है। तो रेसिप्रोकल रिलेशनशिप होती है इनके बीच में आपस में। साइन 0 क्या होता है, 0, तो कोसेक क्या बनेगा, इसको उल्टाएंगे तो इसके अपॉन में भी क्या है, इस टाइम पे 1 है, तो 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है। बस इसको अच्छे से याद रख लीजिए। देखो आपको 4 जगह पे आ रहा है ये, 1 2 3 और ये 4, ध्यान रखना है। 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है भाई, क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, बिल्कुल सही। 30 1/2 पलटा देंगे तो क्या बन जाएगा 2, इसे पलटा देंगे तो क्या बनेगा √2, इसे पलटा देंगे तो क्या बनेगा 2/√3, इसे पलटाएंगे तो 1/1 1 ही हो जाएगा। समझ में आ गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।